हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पोलिनोमियल। अगर आप लोग सभी जो भी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और नहीं देखिए पहले की क्लासेज तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आप बिल्कुल कॉप अप करते हुए आगे बढ़ें। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल। तो हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2। क्या है चैप्टर नंबर 2? पोलिनोमियल। यही है, हाँ जी, पोलिनोमियल। तो ये इसमें होता क्या है, आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल, तो इसका मीनिंग क्या होता है ध्यान से देखें। मोर देन 3 टर्म्स, आई रिपीट वन मोर टाइम, 3 से ज़्यादा जिसमें टर्म्स होगी वो पोलिनोमियल में कंसिडर की जाएगी। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसमें आपको डिग्री क्या होती है, और भी चीज़ें हैं, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में भी देख लेंगे अपन। तो देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसमें ये आपका क्या है, अब क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो ये किस टाइप की इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक। किस टाइप की, क्वाड्रेटिक, जिसमें 2 पावर होती है, हाईएस्ट पावर जिसकी 2 होगी वो कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक। जिसमें आपकी सिंगल पावर होगी वो कौन सी होगी, लीनियर। जिसमें 3 पावर होगी वो क्या होगी, क्यूबिक। देखो जैसे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, ये भी एक क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 3। आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, आई रिपीट वन मोर टाइम, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देख लो, चुन लो, वही उसकी डिग्री हो जानी है। ये क्वाड्रेटिक की है, ये क्यूबिक की है, डिग्री आपको एक्सप्लेन कर ही दी। अब आप कहेंगे ये ए बी सी क्या है, तो देखो ए क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो इसको देख लो ध्यान से, ए क्या है इससे बता रहा हूँ मैं, तो इसको मिटा दे अपन, जस्ट तो आपको नॉलेज के लिए कि हाँ भाई ये है। ठीक है, अब देखो भैया क्या, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तीनों क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर में हो सकते हैं, यानी इंटीजर नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ए क्या है, कोफिशिएंट, क्या, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x², कोफिशिएंट ऑफ x²। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x का। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। और यहां पर ये a और x क्या है, x² और x क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। कोई दिक्कत, तो देखो x² के मल्टीपल में कौन है, a, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, फिर x किसके मल्टीपल में, b, तो यहां पर b क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। उसके बाद में यहां पर क्या बोला, c, कांस्टेंट टर्म, x² और x क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। और कितने वेरिएबल इसमें, सिंगल वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। समझ में आया आपको, हाँ जी। अब और भी चीजें इसके अंदर देखिएगा आप। हाँ, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं अपन। यानी कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, या सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आनी ही चाहिए। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c। क्या होती है डिग्री, देख चुके हैं अपन। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर पैराबोला,
पैराबोला मीन्स क्या होता है, ऐसा शेप, ऐसा शेप या फिर ऐसा शेप, कैसा, या फिर ऐसा हो या फिर ऐसा हो। आपको अगर ये दिए जाते हैं तो ये कौन सा शेप होगा, पैराबोला। अब पैराबोला में क्या क्या पढ़ना है आपने, जस्ट आपने इसका फिगर देखने और इसके बारे में जस्ट कोई ज़्यादा लोड लेना नहीं है, ठीक है। इसमें जस्ट आपको इनके नाम याद रखने की शेप है आपका पैराबोला। अब स्टैंडर्ड फॉर्म याद है आपको, ठीक है भैया, बार बार बता रहे हैं क्योंकि आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। और आगे देखें अपन जी, अब आते हैं आपके एक चीज जो कि आपको मैं बताऊंगा ध्यान से। कोई ग्राफ है, उससे देखकर आपको जीरोस निकालने कैसे। तो देखो कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स डैश, ठीक है। अब आपको एक ग्राफ दे दिया ऐसा, ठीक है। अब इक्वेशन क्या दी है, y बराबर पी ऑफ एक्स। अब इससे आपको जीरोस निकालने। अब ये जीरोस क्या बबत है या फिर क्या समस्या है, तो देखो जीरोस मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर इक्वेशन टर्मिनेट हो जाए। क्या बोल रहा हूं, ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर वैल्यू का आंसर इक्वेशन की वैल्यू बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए या फिर पूरा वैल्यू जीरो आ जाए, ओके, उसे क्या कहते हैं, जीरोज। अब इसमें क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स, मतलब आपको कौन सा फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में देखना है, एक्स के। तो देखो यहां पर जो होगा उस वाले एक्सिस को देखना है, यहां क्या है एक्स, तो मेरे को देखना एक्स एक्सिस पर ये लाइन कितनी बार कट रही होगी। तो देखो कितनी बार, सिंगल टाइम, 1 2 3 4। तो इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे इस ग्राफ के हिसाब से, 4, ओके। मैंने क्या बोला, आपने फंक्शन देखना है कि अंदर कौन है, पी ऑफ, क्योंकि ये जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वैल्यू को रखूंगा तो पूरी इक्वेशन का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो देखो x को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, ये का ये ग्राफ रहेगा, लेकिन इक्वेशन में चेंज करूंगा, x बराबर पी ऑफ y। अब किसको देखना है, y को। y को कितनी बार कट कर रहा है भैया, देखो ध्यान से आप, ये तो आपका देखो कितनी बार कट कर रहा है, देखो 1 टाइम कट कर रहा है ना, देखो ये ऊपर जा रही है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, किसको देखेंगे अपन, y को। y को कितनी बार कट कर रहा है, जैसे यहाँ ऊपर निकला है तो यहाँ टच होता निकल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, जीरोस 1, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ, लेकिन आपको ट्विस्ट करना आना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ओके। जीरोस का मीनिंग बता दिया, ग्राफ से आपको जीरोस फाइंड आउट करने सीख गए, कोई दिक्कत, डिग्री देख ली, क्वाड्रेटिक देख ली, क्यूबिक देख ली, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज में 2.1, ठीक है। ध्यान से देखें इसको, आप देखिएगा, मैं निकालता हूं, आप भी सब लोग अपनी पेपर पेन ले लो और स्टार्ट करना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन भैया बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, द ग्राफ y बराबर पी ऑफ एक्स, देखें इसको मिटा देता हूं, द ग्राफ y बराबर पी ऑफ एक्स, ओके। आपको फिगर दिए हुए हैं, मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। फर्स्ट ये वाला ग्राफ, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। सेकंड ग्राफ क्या है, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, ठीक है। वापिस एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। थर्ड ग्राफ क्या है, थर्ड ग्राफ क्या है जी, ये वाला, ठीक है।
यस, वापिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये थर्ड ग्राफ हो गया। जस्ट ग्राफ देखना है आपने, कोई दिक्कत नहीं होनी चीज में। वापिस ये ऐसा दिया हुआ है, ऐसे ये, हाँ जी, ये एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ हो गया? फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला देखो भैया, देखो ध्यान से, क्या है, यहां से स्टार्ट किया, यहां पे, फिर यहां से ऐसे, ऐसा ही है जी। तो देखो इसमें कितने ग्राफ, फिर 6 वाला एक्स और ये वाई डैश, ठीक है। अब देखो ये वाला लास्ट एंड फाइनल ग्राफ क्या है, ये यहां से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये एक्स और ये वाई, ठीक है भैया। तो ये ग्राफ हैं आपके। अब इसमें करना क्या है, जस्ट नंबर ऑफ जीरोस देखने। तो पहला ग्राफ देखो, क्या फंक्शन है, ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा। फंक्शन क्या देखना है, y बराबर p ऑफ x, ये कंडीशन आपने देखनी है। क्या देखनी है, y बराबर p ऑफ x। तो मेरे को कौन सा फंक्शन देखना है, या फिर कौन सी एक्सिस देखनी है, y, सॉरी x। इसमें देखो x को x एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है, तो आप कहोगे x पर तो है ही नहीं, तो इसमें जीरोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां लिख रहा हूं मैं, जीरोस बराबर 0। कितना आंसर आएगा इसका, 0। इसमें जीरोस कितने हैं, x को कितनी बार कट कर रहा है, देखो एक बार, कितनी बार, एक बार। तो इसमें जीरोस कितने आ जाएंगे, 1। कितने आएंगे, 1। इसमें देखो कितने आएंगे, 1 2 3। तो कितने जीरोस है इसके अंदर, 3, ठीक है। इस वाले में कितने हैं, 1 2 टाइम्स कट रहा है ना, तो इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, यस। जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चे, 4। और इसमें देखो 1 2 3, कितने हो जाएंगे, 3। तो इसमें जीरोस की वैल्यू क्या लिख देंगे, 3। कोई दिक्कत, बड़ी ही सिंपल चैप्टर है। अगर देखा जाए तो कुछ नहीं करना है, बस देखना है और नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। समझ में आया आपको? जस्ट हमें ये जो केस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके रेस्पेक्ट में देखना, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर यह वाई होता तो हम वाई एक्सिस को देखते, कोई दिक्कत, तो इसको ध्यान से देख लो आप। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2.2। ये कौन सी थी, 2.1, मेंशन करना ही भूल गए हम तो। 2.1 एक्सरसाइज देख लो, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा इसको और ध्यान से इसको उतारें, ओके। अब देखो मैं पढ़ूँ, स्टार्ट करेंगे 2.2। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगी। ओके, मिटा देते हैं इसको। अब 2.2 हेडिंग देने से पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी, तो याद भी होगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सबको मिटा देते हैं। 2.1 हो चुकी है, आधे रास्ते में हमने हेडिंग दिया। अब 2.2 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताई थी,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए बी सी आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है भैया। अब आपको यहाँ पर जीरोस दिए जाएंगे। अब जीरोस के नाम होंगे, जैसे कि आपके जीरोस बहुत सारे जीरोस होंगे, तो उनके स्पेसिफिक नाम बताएंगे हम अपने चॉइस के हिसाब से। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। जस्ट इनके नाम हैं जीरोस के, अल्फा और बीटा अलग अलग जीरोस हैं। क्या होता है फॉर्मूला इसका, कोफिशिएंट ऑफ, या फिर हाँ कोफिशिएंट लिखें, हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको इतना बड़ा लगा होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां माइनस आता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस का, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सम मतलब प्लस, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। इस पर नहीं जाना है, आपने लर्न करना है सी अपॉन ए। इसको देखो आप ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये भूल भी सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपने बिल्कुल याद रखनी है। हालांकि ये भी याद होनी चाहिए कि एक्स क्या है, बी क्या है और ए क्या है, इसके हिसाब से बी अपॉन ए एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, अब ये तो हो गई। अब लेके चलो आपको जीरोस दे दे, क्या कह रहे हैं, अगर आपको सम ऑफ जीरोस दे दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे, और भैया कहे आपसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो भी लिखेंगे अपन, लिखें जी। तो देखो ध्यान से, इसको मिटाते हैं अपन। इफ कंडीशन है, इफ सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा आर गिवन, देन standard form of quadratic polynomial, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि जस्ट आपको इसमें वैल्यूज हिट करनी है, कैलकुलेट करना है और आपका क्वेश्चन फिनिश। ओके, क्या है, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए जाएं और आपको बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, तो हम उसको इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओके, तो भैया ये तो हो गई इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक सा फंडामेंटल जो आपको याद होना चाहिए 2.2 के लिए। अब स्टार्ट करें जी। अब देखो भैया क्वेश्चन जो कि आपके आते हैं, कौन से आते हैं, क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट। देखो मैं खोलता हूँ और आप भी अपनी बुक खोल लें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मिल गए, चलो मिल गए। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से जी। 2.2 में पहला क्वेश्चन ये दिया है कि भैया पहले तो हमको निकालो क्या, जीरोज। जीरोज मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने आपने, तो फर्स्ट का फर्स्ट। देखो सबसे पहले जीरोज निकालने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई कहाँ से करेंगे अपन, अभी बताएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये इक्वेशन। अब भैया मेरे को देखो यहाँ से कि भैया कुछ पता नहीं पड़ रहा है कि क्या करें क्या करें क्या करें, लेकिन अब इसको यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को 8 से किया, मतलब 8 के बारे में सोच रहे हैं। किसके बारे में, 8 के। 8 किस किस के टेबल में आता है, 8 को ब्रेक करो तो आप कहोगे 4 की टेबल में भी आता है 2 टाइम्स में, और 8 की टेबल में भी आता है 1 टाइम्स में, और 2 के टेबल में भी आता है 4 टाइम्स में। ठीक है भैया, नो दिक्कत। अब आप ही सोचो कि मेरे को लाना क्या है यहाँ पर, 2। क्या लाना है, 2। तो क्या करूं मैं इसमें कि मेरा काम हो जाए, कि देखो इनसे भी 8 आएगा, इससे भी 8 आएगा और इससे भी 8 आएगा, लेकिन मेरे को जब 2 लाना रहेगा तो क्या मैं इसको प्लस करूं या माइनस करूं, क्या 2 आएगा, तो आप कहोगे ना। फिर कहूंगा इससे या फिर इससे, यस हो सकता है, लेकिन कंडीशन है माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसमें बड़ा डिजिट डोमिनेंट किसको करेगा, माइनस को, या फिर इन दोनों को क्या करोगे आप, माइनस। ओके, 4 को 2 में से सब्सट्रैक्ट करोगे तभी तो 2 आएगा ना। तो क्या करेंगे, देखो यूजिंग कौन सा मेथड, splitting the middle term, using splitting the middle term। क्या होता है इसके अंदर, मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस लगाया, अब क्या बोला था मैंने, 2 को कैसे आएगा, 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करता हूं, या 2 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करो, बात तो एक ही है, माइनस 8। कोई दिक्कत, जस्ट मैंने इसको ब्रेक किया, 8 को कैसे आ सकता है, फिर हमने 2 पेयर लिए 4 और 2, तो माइनस किया तभी जाके पॉसिबल है 2 आएगा। ठीक है, अब दिमाग नहीं लगाना है, इसको सोल्व करके वापस लिख दो आप ना, आपने जाना है कैसे, अंदर हिट करते हैं माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गया तो माइनस प्लस माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 8। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है, अब देखो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज दिख रही, क्या, x। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी x है, तो क्या ले लेंगे अपन, कॉमन। तो क्या बचेगा यहाँ से 2x, यहाँ x की पावर 2 है, तो एक x अगर चुरा लिया तो एक x बचेगा, माइनस का माइनस, यहाँ से x हटाया तो बचा क्या, 4 बचा ना, चुरा लिया अपन ने इसको, देखो छुपा लिया, ऊपर से उतारा प्लस, इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी, देखो ये 2 है और ये 8 है, और 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो 2 बाहर निकाला तो x माइनस 4। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो वापस ये और ये सेम डेटा है, तो देखो कॉमन कह सकते हैं, तो इन दोनों में से एक कॉमन लूंगा, x प्लस 4 बाहर लिखा ब्रैकेट में, अगर ये मैंने x प्लस 4 हटा लिया तो बचा क्या, x, अगर ये वाला x माइनस 4 हटा लिया तो बचा क्या, प्लस का 2। कोई दिक्कत, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, अब यहाँ तक आ गया है तो इसके आगे भी आ जाएगा, तो लिखेंगे अपन इसके नीचे, यहाँ थोड़ा साइड में लिखता हूँ,
नाउ जीरोज आर क्या हो जाएंगे देखो, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। 0 क्यों आया, जीरोज मतलब सॉल्यूशन करने हैं आपके ना, जब भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो ऐसे इक्वल्स टू में 0 डालना होता है। अब देखो हमारा अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इसको मैं बोलूं लेट अल्फा और इसको मैं बोलूं लेट बीटा। अब ये क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन आप पूरा पढ़ें, क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि आपने क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि आपको उनके वेरिफिकेशन करके आने। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको चाहिए होंगे अल्फा बीटा। अभी आपको पता लग जाएगा अल्फा बीटा क्यों काम आ रहा है, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको माना हमने अल्फा, इसको माना हमने बीटा। आपकी चॉइस है, आप बिल्कुल फ्री हैं, इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो। आपने कैसे करो, सॉल्यूशन आपने करने पड़ेंगे। ओके, इसको लिख लो आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ वेरिफिकेशन की ओर। जी, अब वेरिफिकेशन डालते हैं हेडिंग। ध्यान रखना है 4 और 2 आया है, 4 और माइनस का 2। हेडिंग देते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ, वेरिफिकेशन देते हैं अपन तो, इक्वेशन वगैरह तो नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अब वेरिफिकेशन में आपका पहला पॉइंट क्या है, सम ऑफ जीरोज। इसको अपन कैसे बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसको पढ़ते हैं अल्फा, इसको पढ़ते हैं बीटा। बी की डंडी को थोड़ा लंबा खींच दो और लेटा हुआ आर बना लो, यह प्रोपोर्शनल है। 4 और -2 याद रखना है इसको, 4 और -2, 4 और -2, ठीक है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी थी 4, प्लस का प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी थी -2, बराबर माइनस ये वाला b, मतलब इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -2 अपॉन a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई में तो क्या होता है 1। ओके, आगे सोल्व करो, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, तो 2 बराबर 2, हैंस प्रूव। क्वेश्चन हो गए, सम ऑफ जीरोज निकल गए। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा बीटा। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा मतलब 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 बराबर सी मतलब माइनस का 8। ए मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल में कौन है 1, माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। क्या बराबर हैं, तो लिख देंगे हैंस वेरीफाई। ओके, इसको लिख लो आप आराम से समझ के, कोई दिक्कत हो तो बोलो। ओके, एनी समस्या, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। जी, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है, इसका सेकंड, ठीक है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान से, ये 5 नहीं है, ये 4 है, ये भी 5 नहीं है, क्योंकि आप में से बड़े तेजस्वी होते हैं 45 कर लेते हो और फिर कहते हो क्वेश्चन ही गलत है ना। क्वेश्चन गलत नहीं है, आपकी आंखें गलत है। तो यूजिंग, अब देखो 4 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 4। अब 4 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, 4 के टेबल में 1 टाइम्स आता है और 1 के टेबल में 4 टाइम्स आता है, होते हैं ना। देखो
साइंटिस्ट होते हैं, आप भी उनमें से एक हो। अब मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आ रहा है, लेकिन प्लस करो या माइनस करो क्या आना चाहिए 4। तो देखो इसको प्लस करूंगा तो 5 और माइनस करूंगा तो 3 आएगा, ठीक है। इससे भी नहीं आएगा, इससे भी, तो बचा कौन 2 और 2। 2 को 2 में प्लस करोगे तो कितना आएगा 4, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो स्टार्ट करें। यूजिंग splitting the middle term, ठीक है। 4s स्क्वायर माइनस ये वाला 2s प्लस 1, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जस्ट वो फैक्टर किए थे हमने यहां पर लिख डाले, ठीक है। 4s स्क्वायर अंदर हिट किया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस 1, कोई दिक्कत? नो समस्या आनी चाहिए आपको। एक तो ये वाला और ये वाला पेयरिंग करें। देखो दोनों में एक तो s कॉमन दिख गया और 2 और 4, तो 2 की टेबल में आता है ना, 4 भी आता है 2 भी आता है, लिख डाला। अब 2s का मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स गया, s स्क्वायर और s, तो एक s चुराया तो बचा कितना, एक बचा, माइनस 2s 1 जा 2s। ओके, मेरे को माइनस स्टार्टिंग में प्लस नहीं है, पसंद नहीं है बिल्कुल ही, माइनस लिख दिया। जब कुछ कॉमन नहीं आता तब क्या आता है 1, लिख डाला 2s प्लस 2s माइनस 1। अब कैसे आया -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, आ गया समझ में। अब देखो वही 2 सेट एक जैसे दिए हुए हैं तो एक बार इसको लिख दो और एक बार 2s माइनस 1 को लिख दो। इन दोनों में से ये रहा, इसको इसके साथ लिखा, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जीरोस लिखते हुए नाउ जीरोस क्या है 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। ये माइनस के इधर गया तो प्लस, ये मल्टीप्लाई के इधर गया तो डिवाइड में। सिमिलर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इसको बोल दो अल्फा और इसको बोल दो बीटा, ठीक है, यहां तक लिखो। उसके बाद में अपना वही सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड गेम खत्म। लिखो इसको, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ जी, अब मिटाएंगे अपन इसको। चलो जी चलो, अब आता है आपका क्या सम या वेरिफिकेशन, तो हेडिंग दिए नहीं, वेरिफिकेशन। क्या था वेरिफिकेशन? पहला नंबर क्या था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या थी 1/2, बीटा की भी वैल्यू क्या थी 1/2, बराबर माइनस ये वाला b, मतलब इसका मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ s -4, a मतलब 4, कोई दिक्कत। 1/2 को 1/2 में ऐड किया, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। इन दोनों में से एक बार लिख लिया, 1 को 1 में ऐड किया तो 2 आया, माइनस माइनस प्लस, अब काटा पिटी स्टार 1 बराबर 1, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके।
क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखें ध्यान से आप, अल्फा लिखना ही भूल गए, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 4, 1/4 बराबर 1/4, क्या ये भी बराबर आ रहा है? तो हैंस वेरीफाई, ओके, इसको लिख डालो और क्वेश्चन खत्म कर डालो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 जी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिएगा आप, 6x² माइनस 3 और माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। भैया ध्यान से पेशेंस रखना, अब क्या ये सही है ना? एक और चीज आपको ये पता होना चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कब लगती है कब नहीं लगती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जब तक आपके तीनों सेट यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, मींस x², x और एक कांस्टेंट, अगर तीनों सेट आपके में से एक भी एब्सेंट है तो आप वहां पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि वहां पर फैक्टराइज नहीं हो पाएंगे, कहाँ से कर लोगे आप? तो जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में न हो या फिर आपके एक भी चीज एब्सेंट हो तो वहां पर आपने होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। भावुक होके इसको इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो गेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ किस स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² bx c बराबर 0, ठीक है। ये तो देखो पहले x² टर्म आएगी, फिर सिंगल टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट आएगा। तो देखो x² माइनस 7x माइनस 3, ओके, अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, 18 किस किस की टेबल में आता है, 3 की टेबल में 6 टाइम्स, 9 की टेबल में 2 टाइम्स और 6 की टेबल में 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये तो हो गई बात, अब लाना क्या है आपको 7, बीच का 7 लाना है, सब्सट्रैक्ट करो या प्लस करो। इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो 12 आता है, माइनस करता हूँ तो 3 आता है। तो अगर ये कैंसिल आउट होगा तो ये भी कैंसिल आउट होगा, क्योंकि दोनों भाई हैं एक जैसे। बचा क्या, ये 9 को 2 में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा चांस है कि 7 बन सकता है। स्टार्ट करें तो 9 और 2 इसके 2 फैक्टर होंगे। तो लिखते हैं स्टार्ट, यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, ओके। अब देखो 6x² माइनस ये वाला 9x माइनस 2x माइनस का 3, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 6x² माइनस क्या कॉमन आया, सॉरी क्या माइनस अंदर हिट करेगा तो 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3, कोई दिक्कत, जस्ट मैंने माइनस को अंदर हिट कर डाला, ओके। अब पेयरिंग स्टार्ट, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का भी पेयर, ठीक। अब हमें कॉमन लेने में बड़ी समस्या आती है, तो देखो पहले जो दिख रहा है वो लिख लो, x लिख दिया, नो दिक्कत। अब 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 भी लिख दिया। कॉमन मतलब ऐसा नंबर होता है जो दोनों के टेबल में, दोनों नंबर के टेबल में आना चाहिए, या एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों नंबर आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों नंबर क्या 3 के टेबल में आते हैं, यस।
तो देखो 3 का 2 6 में डिवाइड दिया तो कितनी बार गया 2, स्क्वायर था x था, एक x बच जाएगा, माइनस 3 3 जा 9 और ये x से x खत्म हो गया, प्लस जब कुछ कॉमन नहीं आता तब क्या आता है 1, तो 2x माइनस 3। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो लिख देते हैं एक बार इसको, तो 2x माइनस 3 और एक लिख देंगे 3x प्लस 1, 2 फैक्टर्स आ गए। हाँ जी, अब लिखेंगे अपन नाउ जीरोस, क्या है 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इसका इधर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो 2x बराबर 3, ओके, और ये x बराबर 3/2, इसको बोलेंगे अल्फा, लेट अल्फा, और इसको बोलेंगे अपन 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, ये हो जाएगा B फॉर बीटा, ओके। तो देखो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी देखिएगा, इसको इरेज कर देता हूं। अब ये याद रखना है अपने, मैं इसको इधर से मिटाता हूं जिससे मेरे को याद रहेगा कि भैया क्या किया मैंने। तो वेरिफिकेशन, पहला क्या था, सम ऑफ जीरोस, क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपॉन ए माइनस का। अब देखो अल्फा का वैल्यू कितना 3/2 प्लस लगाया, बीटा का वैल्यू कितना -1/3 इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। बी मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी जमाई थी ना रीअरेंज करके, उसको देखना है, तो -7/6, ओके। दोनों का देखो ध्यान से, 6 एलसीएम आया, या फिर थोड़ा सा होल्ड पे चलो, 3/2 -1/3 प्लस माइनस माइनस बराबर 7/6। अब इसको हम मिटा सकते हैं क्योंकि हम डेटा लिख चुके हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आया 6, ओके। इसको इससे डिवाइड दिया 3 टाइम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 9, ओके। नेक्स्ट माइनस का माइनस कितना जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स बराबर 7/6, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, तो 7/6 बराबर 7/6, तो ये तो हो गई क्या सम ऑफ जीरोस। उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ध्यान से देखिएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू C अपॉन A। अल्फा बीटा मतलब 3/2 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस का बराबर C अपॉन A। C का वैल्यू कितना है -3/A मतलब 6, ओके। 3 से 3 गया तो -1/2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 बराबर, क्योंकि 3 से कट हो जाएगा ना ये भी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हैंस वेरीफाई, लिख लो इसको भी, ओके जी। थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि बीच में गलतियां हो जाती है इसमें वैल्यूज रखने के अंदर, तो थोड़ा पेशेंस रखें और फिर करें इसको, ठीक है। आगे बढ़ो जी। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा,
कौन सा आएगा वो? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो? 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब देखो इसमें कोई स्प्लिट इन द मिडिल टर्म लगेगी ना, ओनली कॉमन आएगा, क्योंकि आपके तीनों टर्म में से एक टर्म यहां पर मिसिंग है। तो क्या कर देंगे? टेकिंग कॉमन कॉमन क्या लेंगे? 4u। तो देखो 4u ब्रैकेट 4 से 4 गायब किया तो u बचा, प्लस 8 को 4 से डिवाइड दिया 2 टाइम्स, u से u हटाया तो u हट गया। ठीक है, तो जीरोस कर देंगे अपन। नाउ जीरोस आर 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 और u बराबर 0/4। और इसको जब डिवाइड देंगे तब क्या आएगा? 4 नहीं आएगा, 0 आएगा। तो ये हो गई अल्फा, लेट अल्फा, और ये हो गई लेट बीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सम और प्रोडक्ट करेंगे और उसको फिनिश करेंगे। 0 और -2 याद रखना है। तो मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि मेरे को अब सम और प्रोडक्ट यानी वेरिफिकेशन करना है। ओके, अब देखो 0 और -2, 0 और -2, 0 और -2, तो वेरिफिकेशन 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 ठीक है, क्या है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। क्या है यहाँ पर? अल्फा की वैल्यू 0 प्लस लगाया माइनस का 2 लिखा, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या है? -2 बराबर माइनस का माइनस b। b का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 8। a का वैल्यू कितना है? 4। तो देखो प्लस माइनस माइनस 8/4 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 कैसे आया? 4 2 जा 8। ये हो गई सम। तो अब आएंगे प्रोडक्ट। क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर c/a। ओके, हाँ जी। तो देखो अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2 बराबर c का वैल्यू, कांस्टेंट टर्म दिख रही है कि इसमें ना, तो 0 और a का वैल्यू है 4, तो 0 बराबर 0, हैंस वेरीफाई। ओके, हो गया? हाँ जी, तो ये वेरीफाई हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फिर आता है 6। तो आ जाओ भैया 5th वाले की ओर। हाँ जी, अब आएंगे हम 5th वाले की ओर। इजी है ना? बस थोड़ा सा पेशेंस रख के फोकस होके देखें आप, बाकी समझ में नहीं आए फिर बोलो आप मेरे से, क्योंकि ये चीजें टाइम लेती है, इट टेक टाइम्स। देखो t² - 5 ये क्वेश्चन है। इसमें भी वही दिक्कत, इसमें एक डेटा गायब है, स्क्वायर टर्म है, जो सिंगल वेरिएबल वाली टर्म है ही नहीं इसमें, आपका कांस्टेंट टर्म भी। ओके, तो लिखेंगे अपन क्या? वही। तो इसमें कुछ होने से नहीं रहा, तो कुछ आइडेंटिटी दिख रही है क्या? तो लगाते हैं, यूजिंग ID
कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, स्क्वायर टर्म से स्क्वायर टर्म की वैल्यू कंपेयर करनी होती है। टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 15। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो टी का वैल्यू कितना आया, ए। उसी प्रकार ओ हो उल्टा लिख दिया, यहाँ पर ए लिखना था और इधर लिख दिया। ए स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, तो ए बराबर टी, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो इधर स्क्वायर करूंगा तो इससे तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन इस पर रूट बैठ जाएगा। जब एक ऐसा डेटा हो जिसका स्क्वायर रूट नहीं बनता तो उस पर रूट बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत खत्म। इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे, इस वाले स्लेट शॉर्ट में। तो पुट वैल्यू, पुट ए बराबर टी और बी बराबर 15 इन आईडी। ठीक है, तो t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वही तरीका, जीरोज आर, t प्लस रूट 15 बराबर 0 और t माइनस रूट 15 बराबर 0। तो इसका इधर ले जाएंगे तो t बराबर माइनस रूट 15 और t बराबर 15। ओके, एनी समस्या? नो समस्या। अब क्या करना है आपने, सम और प्रोडक्ट मतलब वेरिफिकेशन की ओर दौड़ना है आपने। तो करें स्टार्ट अपन जी। तो देखो मैं करता हूं स्टार्ट। वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ओके, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो b का वैल्यू कुछ है नहीं, अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस, इसको मान लेते हैं अल्फा, लेट अल्फा, और इसको लेट बीटा। ओके, हाँ जी, ये माइनस से आ गया, ठीक है ना। अब देखो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 बराबर b का वैल्यू 0 अपॉन a का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, प्लस 15 से माइनस 15 गया तो 0 बराबर 0। अब माइनस का 0 मत लिख देना क्योंकि आप बड़े समझदार हो। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी अपॉन ए आया, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, सी अल्फा बीटा माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 बराबर सी, मतलब माइनस का 15 अपॉन ए, इसका मल्टीपल में कौन है 1। ठीक है, देखो जब रूट सेम रूट दिए जाते हैं और सेम डेटा हो तो रूट से रूट हट जाते हैं, रूट से रूट कट जाएंगे। तो 15 दो बार है तो एक बार 15 आ जाएगा, माइनस सिंबल है तो आगे बराबर माइनस का 15। तो क्या हो जाएगा ये, हैंस वेरीफाई। क्या हो गया, हैंस वेरीफाई। ओके, हाँ जी, आगे बढ़े, हाँ जी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हाँ जी बेटा जी, 6 वाला भी देख लो। जी, अब देखो 6 वाला क्या है, 3x²
माइनस एक्स माइनस 4, ये है यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो 3 को 4 से किया तो कितना आया 12। तो देखो यूजिंग मिडल टर्म क्या करेंगे, अब 12 किस किस के टेबल में आता है, 3 की टेबल में और 4 की टेबल में। अब ये 6 और 2 भी आ जाएगा, लेकिन 1 का पॉसिबल है जब मैं माइनस करूं, क्या करूं, माइनस। ओके, तो देखेंगे अपन टर्म, ठीक है ना। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 4 कॉमन ले लो, ठीक है। जब कुछ कॉमन नहीं आता तब क्या कॉमन आता है, 1। तो x कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर माइनस 4 बचा। जब कुछ कॉमन नहीं तब भी 1, ठीक है। ये भी 4 वो भी 4। अब लिखें आगे, तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4। यहाँ तो कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं अपन, जीरोज और, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 और 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, तो ये आ गया। तो भैया ये तो हो गए जीरोस, एक को बोलेंगे अल्फा और एक को बोलेंगे बीटा। तो लेट अल्फा और ये हो जाएगा लेट बीटा। ओके, अब वही तरीका जो अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा डॉट बीटा करो। तो वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, अभी बस 10 मिनट और लगेंगे जिसमें आपकी क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। ओके जी, अब इनको याद रखना है, -1 और 4/3 लिख लेते हैं इसको। वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, -1 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4/3 बराबर। उसके बाद माइनस ये b का वैल्यू कितना है, -1, क्योंकि यहाँ जब कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता तब 1 होता है। a का वैल्यू 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो एलसीएम, तो -3 + 4 बराबर 1/3। अब ये 3 कैसे आया, इसको इससे डिवाइड दिया 3 टाइम्स, और 3 को 1 से किया तो 3 से 3 को डिवाइड दिया 1 टाइम्स, और 1 को 4 से किया तो 4। ओके, तो 1/3 बराबर 1/3। ये तो हो गई वेरिफिकेशन किसकी, सम की। तो प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन निकालने में कौन सी हमें शर्म आ रही है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है फॉर्मूला, अल्फा बीटा c/a। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, -1 × 4/3 बराबर c/a। c मतलब -4, a मतलब 3, तो 4 बन जा 4, ठीक है। 1 को 4 से किया तो 4, माइनस का माइनस, तो हैंस वेरीफाई
ओके, हाँ जी। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, समझ में ये आ गए, वेरीफाई है ना? हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 2, अभी क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया निकाल लेंगे हम इसको भी, कोई समस्या नहीं है। इन्होंने क्या मेंशन किया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। ध्यान देना, रेस्पेक्टिवली मीन्स एक के बाद एक, जो पहले आएगा सो पहले पाएगा। लेकिन तो क्या करना है, सम पहले दिया हुआ है तो जो डेटा दिया है ना कोमा से पहले वो सम का डेटा है, और जो कोमा के बाद मिलेगा वो प्रोडक्ट का डेटा है। अब सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा। तो भैया अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूला को याद करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्या है, 1/4 कोमा -1। तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, क्या है 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, ये है -1। ठीक है। अब देखो, वी नो दैट, एज वी नो standard form of quadratic polynomial क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, हाँ जी। एक्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4, 1/4 ब्रैकेट लगाया, एक्स लगाया, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, -1 बराबर 0। थोड़ा सही से कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस x/4, ये x 1 से हो गया, प्लस माइनस -1 बराबर 0। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है आपको, 4। तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 4 से। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखो 4 लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 बराबर 4 × 0। तो आंसर क्या जाएगा, देखो इसको इससे किया, 4x² माइनस लगाया। अब इस वाले 4 को इस x/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, x, माइनस लगाया, वापस 4 अंदर हिट करने गया, बराबर 0। 4 को 0 से करूंगा तो 0 आएगा, तो क्वाड्रेटिक क्या बन गई, ये। हैंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, ऐसे लिख लेंगे, हैंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेंगे आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन फिनिश। आगे बढ़े, हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े जी। अब थोड़ा सा देखो, कुछ तूफानी करते हैं, नहीं करते हैं, चलो यहाँ मिटा देते हैं बस, बाकी चलने देते हैं। चलो देखो, इस वाले क्वेश्चन में कॉपी मारना है क्योंकि ये वाला डेटा सेम रहेगा। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप सोचो कि क्या लिखना है, चीजें सेलेक्टेड है, क्वेश्चन चेंज, डेटा चेंज, 1/3। तो देखो ये स्टार्टिंग वाला डेटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, बाद वाला डेटा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये वाला सेट वही रहना है, ये इक्वेशन वही रहनी है, तो हम क्यों मिटाएं इसको बार बार।
आप भी सीखो ना कुछ। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू पुट कर रहा हूं √2 एक्स प्लस 1/3 बराबर 0। अब डिनोमिनेटर में कौन है 3, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो 3x² माइनस √2x, हाँ जी यस, माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/3 बराबर 3 × 0। ओके, आगे सोल्व करो। इसको इससे किया 3x², अब इसको इससे करके 3 × 6 मत कर देना, ये क्योंकि ये इर्रेशनल है और ये रेशनल है, तो क्या हो जाएगा 3√2x। इसको प्लस का प्लस, इसको इससे करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बराबर 0, और इसको डालो डब्बे में, और ये हो गई आपकी इक्वेशन। ओके, लिख लो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आ रहा है समझ? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागे भागे चलो। आ रहा है समझ में? देखो, डेटा चेंज, क्वेश्चन चेंज, ये वाला डेटा मैं मिटा देता हूं। अब देखो भैया, दिमाग बिल्कुल भी इतना सा नहीं करना है खराब किया ये क्या हो रहा है, या फिर ये क्या बिल्कुल शॉर्ट चल रहे हैं। आप भी सीखो, क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार लिखूंगा, आप समझ जाओगे इससे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है √5। वैल्यू हिट करी x² माइनस 0x प्लस √5 बराबर 0। अब देखो डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो सॉल्व कर लो। इसको 0 से करेंगे तो बात 0 हो जाएगी, तो बच्चा क्या √5 बराबर 0। क्या आगे कुछ सोल्व करने की नीड है ना, दिमाग मत लगाना। क्यों? क्योंकि जब डिनोमिनेटर होता है तब ही हम मल्टीप्लाई करते हैं हटाने के लिए, अदरवाइज हमें हटाने से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब कौन सा करेंगे 4th वाला। ठीक है, देखो 4th वाला आता है। अब वापिस देखना, मैं ये डेटा चेंज करूंगा, बाकी आप भी करें, प्रयास करें आप, क्योंकि प्रयास करेंगे तो आपसे हो पाएगा। अब देंगे अपन 4th, सेकंड का 4th। सेकंड का 4th का क्या है क्वेश्चन 1,1, तो यहां पे लिख देंगे 1 और यहां पे लिख देंगे 1। क्यों? सम ऑफ जीरोस भी 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1, खत्म क्वेश्चन। x² माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। इसको अंदर हिट किया, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय, गेम ओवर। अब आ रहे हैं मजे? अब कहेंगे कि यार ये तो बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, ये पहले क्यों नहीं आया, फॉर्म है ये। ठीक है ना, आ जाओ भैया, आगे बढ़े। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आ रहे मजे आपने, ये हो गया 5। और देखो अब इसमें आज कुछ तूफानी करते हैं। 1/4 माइनस 1/4 और 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस का, और ये हो जाएगा 1/4 प्लस का। देखो क्वेश्चन रेडी, 5th वाला रेडी। ठीक है ना। अब देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4। अब थोड़ा सा आराम से ना, क्योंकि ज़्यादा भगना स्टार्ट बेकार होता है। 1/4 बराबर 0। ठीक है, इस माइनस को अंदर हिट किया तो आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब देखो यहाँ न्यू मत कहना कि 2 बार 4 है, तो मैं कौन सा 4 लूँ या 16 लूँ, क्या हो जाते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट। तो देखो ये 4, तो डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैं क्या करूँगा पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो देखो इधर थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं आपने, तो 4x² प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। हिट किया, इसको इससे किया तो 4x², इसको इससे किया तो 4 से 4 गया तो बचा क्या x, इसको इससे किया तो 4 से 4 गया बचा क्या 1, आंसर आ गया ये, खत्म। आ गया समझ। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, जो कि क्या है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। क्या है वो अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का, यानी इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको। हाँ जी, मिटा दो। अब देखो, ये बीटा था भैया, तो देखो 4 और ये 1, ये 4,1। ओके, तो x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। x² माइनस, अब कुछ है नहीं तो माइनस ही रहना है, 4x प्लस 1। खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय, चैप्टर खत्म। एक ही क्लास में आपने 2.1 भी कर ली और 2.2 भी कर ली। तो मैंने पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट किया है। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।